हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना के कोरटला में 6 उंगलियां रखने वाले बच्चे का जन्म। तेलंगाना के कोरटला टाउन में एक खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके 24 उंगलियां हैं। हाथ और पैर की उंगलियों में एक एक इजाफा उंगली के साथ इस बच्चे का जन्म हुआ। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के एरगुटला मंडल से ताल्लुक रखने वाली रावाली नामी खातून की आज कोरटला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली डिलीवरी नॉर्मल तौर पर अंजाम दी गई, जिसने 4 जायद उंगलियां रखने वाले बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि रावाली की नॉर्मल डिलीवरी की गई और उसने मर्द बच्चे को जन्म दिया जिसके दोनों हाथ और पैरों में 6 उंगलियां हैं। डॉक्टर ने बताया कि इससे कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन इस तरह के बाज़ बच्चों के दिल में सुराख भी पाया जाता है। फिलहाल माँ और बच्चा सेहतमंद है। तेलंगाना इलेक्शन की तैयारियों के लिए दिल्ली से ओहदेदारों की आमद। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में साल 2023 असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नीतीश व्यास की क़यादत में 3 सीनियर ओहदेदारों की टीम इंतजामात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंची। कमीशन ओहदेदारों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज और दिगर से मुलाकात की। इजलास में नीतीश व्यास ने फहरिस्त राय दहिंदगान को अपडेट करने के अलावा वोटर्स के नामों की शमूलियत और अखराज का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो वोटर लिस्ट पर नजर रखें और नकाए से पाक फहरिस्त की तैयारी को यकीनी बनाएं। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी कि रियासत भर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की फहरिस्त तैयार करें। इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों की टीम ने रियासती ओहदेदारों को हिदायत दी कि 21 जून से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच के पहले मरहले का आगाज करें। हैदराबाद दक्कन की पहली ईदगाह गुंबदान कुतुबशाही। हैदराबाद दक्कन की पहली ईदगाह गुंबदान कुतुबशाही जो बहमनी सल्तनत में ये ईदगाह तामीर की गई थी। बहमनी सल्तनत और कुतुबशाही दौरे हुकूमत में गोलकुंडा किला मोहम्मद नगर शहर हुआ करता था। गोलकुंडा किले की जदीद तामीर तीसरे बादशाह इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने करवाई थी। इब्राहिम कुतुब शाह ने गोलकुंडा किले के दाएं जानिब कुतुबशाही कब्रिस्तान के अहाते में 20 फीट चबूतरे पर ईदगाह भी तामीर करवाई थी। इस ईदगाह में 50,000 मुसल्ली बेक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। ये ईदगाह और इसके गुंबद ईरानी तर्ज पर हैं। ईदगाह जमीन से 20 फीट ऊंचे चबूतरे पर वाक़ है, जबकि इसका मेंबर 10 फीट ऊंचा है। ईदगाह की हर सिमत से ईदगाह के इमाम नजर आते हैं। ईदगाह के अहाते में एक बड़ी बाउली भी है जिसको स्तंभ बाउल कहा जाता है। मुसल्लियान इस बाउली का पानी ईदैन के मौके पर वजू के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस ईदगाह में नीम के काफी दरख्त मौजूद हैं जिससे मुसल्लियों को सहूलत होती है। गरमाई तातीलात में दूसरे मुकामात जाने वालों को एसपी महबूबनगर का मशवरा। महबूबनगर जिले के एसपी के नरसिम्हा ने गरमाई तातीलात में सफर करने वालों से कहा कि शहर से बाहर जाना हो तो अपनी कीमती अशिया सोना चांदी जेवरात रकम बैंक लॉकर्स में रखें। छुट्टियों पर बाहर जाते वक्त सिक्योरिटी अलार्म और मोशन सेंसर या सेंट्रल लॉक सिस्टम लगाना बेहतर है। अगर आपको लॉकअप करने और शहर जाने की जरूरत है तो अपने मुकामी पुलिस स्टेशन को मुतल्ला करें। अगर आपकी कॉलोनी में कोई मशकूक शख्स नजर आए तो फौरन मुकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला दें या 100 नंबर पर कॉल करें। अपनी गाड़ियां अपने घर के अहाते में पार्क करें। आपके घर में नस्ब सीसीटीवी कैमरों को बाकायदगी से ऑनलाइन चेक किया जाना चाहिए। अपने घर के दाखिली रास्तों पर और घर के अंदर सीसी कैमरे लगाएं और डीवीआर को घर के अंदर किसी पोशीदा जगह पर रखें ताकि नजर ना आए। अलमारियों और अलमारियों से मुताल्लिक ताले आपके घर में किसी खुफिया जगह पर रखे जाएं, ना कि आम जगहों जैसे जूतों के स्टैंड, गद्दों और तकियों के नीचे। अलमारियों पर, ड्रेसिंग टेबल पर और अलमारियों पर सोने के जेवरात पहनने और फंक्शन और मंदिरों में जाते वक्त मुनासिब एहतियात बरतें। अपने सफर की इत्तला सोशल मीडिया पर शेयर करना मुनासिब नहीं। जिले एसपी ने आवाम से दरख्वास्त की है कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें। शब क़दर की इख्तियारी तातील 19 अप्रैल को रहेगी। जुमतुल विदा की 21 अप्रैल को इख्तियारी तातील। तेलंगाना हुकूमत ने शब क़दर की इख्तियारी तातील के दिन में तब्दीली करते हुए अहकाम जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अहकाम के मुताबिक शब क़दर और जुमतुल विदा की इख्तियारी तातील 19 अप्रैल को रहेगी बजाय 21 अप्रैल के। इसी तरह जुमतुल विदा की इख्तियारी तातील 14 अप्रैल के बजाय 21 अप्रैल को रहेगी। इख्तियारी तातीलात बराए शब क़दर और जुमतुल विदा में तब्दीली करते हुए बाकायदा एलामिया जारी किया गया है। अफसोसनाक इत्तला, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदला बोर्ड ने आज सुबह 8 बजे अवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग में दाई अजल को लब्बैक कहा। नमाज जनाजा आज बरोज़ पीर 17 अप्रैल बमुताबिक 25 रमज़ानुल मुबारक बाद नमाज इशा और तरावी 11 बजे शब मक्का मस्जिद में मुक़र्रर है और तदफीन अंदरून गुंबद हज़रत कामिल शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद आस्ताना शुत्तारिया में अमल में आएगी। मरहूम मजलिस के रुकन असम्बली और जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी के भाई होते थे। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9866112393 और 9000008138 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर शख्सियात ने मौलाना के इंतकाल की इत्तला के साथ ही उनके ख़यामगाह पहुंचकर मौलाना का दीदार किया और पसमानदगान को पुरसा दिया। मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी के इंतकाल पर साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर का इजहार ताज़ियत। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर और कौंसिल के साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह क़ादरी शुत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदला बोर्ड के इंतकाल पर शदीद दर्द गम का इजहार किया। अपने एक ताज़ियती बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा उनके इंतकाल ने मिल्लत इस्लामिया को शदीद सदमे से दो चार कर दिया। इल्म दीन के फ़रोग़ और मुस्लिम पसंदला बोर्ड की सियानत के लिए मरहूम की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि वो मौलाना कबूल बादशाह क़ादरी को साल 1989 से उस वक्त से जानते हैं जब वो पहली बार आंध्र प्रदेश काबीना के वज़ीर बने थे। इस दौरान मौलाना से उनकी अक्सर मुलाकात होती थी। मौलाना एक खुश मिजाज और सादगी पसंद शख्सियत थी। आखिर में मोहम्मद अली शब्बीर ने दुआ की कि अल्लाह
अल्लाह ताला मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और कमजोरियों से दरगुजर फरमाए और मिल्लत इस्लामिया को बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। और पसमानदगान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। औरंगाबाद में 24 अप्रैल को बीआरएस का बड़ा जलसा। महाराष्ट्र में अपने पहले 2 जलसों की कामयाबी से सरशार भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस अब तीसरे जलसे आम की तैयारी कर रही है। ये जलसा 24 अप्रैल को औरंगाबाद के आम खास ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। पहला जलसा 5 फरवरी को भोकर नांदेड़ में मुनक्किद हुआ था, जबकि दूसरा जलसा भी कंधार लोहा में मुनक्किद किया गया था। पार्टी का मानना है कि दोनों ही जलसे बहुत कामयाब रहे। अब तीसरा जलसा औरंगाबाद में बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने की तैयारी की जा रही है। बीआरएस को उम्मीद है कि इस बार भी इसे अवाम और खास तौर पर ज़राई बरादरी से बेहतर रद्दमल हासिल होगा। आरमूर के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और वो जलसे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी के लीडर बीआरएस में शामिल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से शिवसेना के सीनियर लीडर अन्ना साहब माने ने इतवार को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अन्ना साहब माने 2 बार एमएलए रह चुके हैं। केसीआर ने उन्हें गुलाबी स्कार्फ पहनाकर बीआरएस में शामिल किया। इनके साथ गंगापुर असेंबली हल्के से संतोष कुमार और औरंगाबाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के यूथ सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले प्रशांत पाटिल ने भी बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। संतोष कुमार एनसीपी के मेहनती लीडर रह चुके हैं। उन्होंने गंगापुर से इलेक्शन लड़ा और 82,000 वोट हासिल किए थे। इतवार को बीआरएस में शामिल होने वाले लीडर औरंगाबाद में सियासी तौर पर बहुत मजबूत और मकबूल लीडर हैं। इस मौके पर एमएलए बलका सबन और दीगर कायदीन मौजूद थे। महाराष्ट्र में बीआरएस पार्टी की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और बीआरएस में शामिल होने वाले लीडरों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ और कंधार लोहा से शुरू होकर बीआरएस वस्ता महाराष्ट्र तक फैलती जा रही है। वहीं शिवसेना और एनसीपी के लीडर ने केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना के कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में। 8 अजला में दर्जा हरारत 44 डिग्री के पार। 3 दिन तक यही सूरत हाल रहने की इत्तला। तेलंगाना के कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से कई अजला में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से पार कर दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर दर्जा हरारत में इजाफा होगा। रियासत के 18 अजला में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 8 अजला में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद गर्मी के पेशकशी के पेश नज़र ओहदेदारों ने निर्मल जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम अजला में रात का दर्जा हरारत 23 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाजारों में गहमा गहमी, जाली करेंसी नोट से चौकस रहने की जरूरत। माह रमजानुल मुबारक के आखिरी अशर के दौरान बाजारों में पाई जाने वाली गहमा गहमी से ताजरीन को चौकस और चौकन्ना रहना चाहिए और इन मसरूफ तरीन दिनों में 2000 और 500 के करेंसी नोट के हुसूल में खुसूसी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि जाली करेंसी नोट चलाने वाले गैंग बाजारों में गहमा गहमी और ताजरीन की मसरूफियत का फायदा उठाते हुए जाली करेंसी नोटों को बाजार में फैलाते हुए शहरियों को ताजरीन को धोखा देते हैं। शहर हैदराबाद के बाजारों में देखी जाने वाली गहमा गहमी जाली करेंसी नोटों को बाजार में फैलाने का बेहतरीन जरिया बनती है और इस तरह के माहौल में न सिर्फ इंसदाद जराइम एजेंसियों बल्कि ठेला बंडी रानों, फुटपाथ ताजरीन के अलावा उन दुकानात के मालिकीन को चौकस रहना पड़ता है जहां ग्राहकों का इज़्दाहम होता है और ताजरीन की मामूली गफलत उनके लिए भारी नुकसान का सबब बन सकती है। इसीलिए किसी भी बड़ी करेंसी नोट के हुसूल के साथ ही इस बात की तमानियत हासिल कर लें कि उन्होंने जो करेंसी नोट वसूल की है वो हकीकी है या जाली। पत्थरगट्टी, याकुतपुरा, मदीना बिल्डिंग, टोली चौकी, नामपल्ली के अलावा किशनबाग, हाफिज बाबा नगर, हुसैन आलम, खिलवत बारकस और दिगर इलाकों में जहां माह रमजानुल मुबारक के दौरान खुसूसी बाजार लगाए जाते हैं, इन बाजारों को ये मुजरिम निशाना बनाते हुए जाली करेंसी नोट फैलाने का काम अंजाम देते हैं। जाली करेंसी नोट फैलाने वालों की जानिब से छोटे बच्चों के अलावा नादान खवातीन को इस्तेमाल करने की शिकायत में इजाफा देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाजारों के तरफ किनाफी रहते हुए लाखों रुपए की जाली करेंसी को फैलाने वाले सरगना किसी से रास्त राब्ते में नहीं होते, लेकिन बाजार में पाई जाने वाली गहमा गहमी से वाकिफ होने के बाद ही वो इन जाली करेंसी नोटों को बाजार में पहुंचाने का अमल शुरू करते हैं। मसरूफ तिजारती दिनों के दौरान मामूली कारोबार करने वाले ताजरीन के अलावा सरकर्दा तिजारती इदारों के जिम्मेदारों को भी चौकस इख्तियार करनी चाहिए। महकमा पुलिस और इंसदाद जराइम एजेंसियों को भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में पुरहुजूम बाजारों में मसरूफ तिजारत ताजरीन और ग्राहकों में शऊर उजागर करने के इक़दाम करें ताकि बाजारों में जाली करेंसी को फैलने से रोकने के अलावा गरीब ताजरीन को नुकसान से बचाया जा सके। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ झालाबारी और बारिश। अगले 2 दिन तक तेलंगाना में बारिश की पेशकशी। हैदराबाद के दोनों शहरों में आज सहपहर तेज हवाओं के साथ झालाबारी और बारिश हुई। सुबह से ही शदीद गर्मी थी, तहम सहपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया, आसमान पर बादल छा गए और इसके बाद तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। बास मुकामात पर झालाबारी भी हुई। अचानक बारिश की वजह से राहगीरों और इफ्तार की खरीदी के लिए जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर बिलखुसूस चार मीनार के इलाके में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले व्यापारियों को अचानक बारिश और झालाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत के बाज़ मुकामात पर अगले 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। साथ ही दर्जे हरारत में 2 डिग्री इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना में बीजेपी की 3 असेंबली सीटों पर कब्जा करने के लिए केसीआर की हिकमत अमली। चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में हैट्रिक की तैयारियों के अलावा बीजेपी के तीनों असेंबली हल्काजात पर कामयाबी की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। बावसूख जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने असेंबली इंतखाबात के लिए 100 सीटों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर करते हुए इंतखाबी हिकमत अमली तय करने का फैसला किया है। बीजेपी से कौमी और रियासती सतह पर कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र केसीआर ने तेलंगाना असेंबली में बीजेपी की मौजूदा तमाम 3 सीटों पर कब्जे की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है ताकि तेलंगाना बीजेपी के असर से आज़ाद हो जाए। जराये ने बताया कि केसीआर ने गोशा महल,
हुजूराबाद और दोबाग असेंबली हल्का जात पर तवज्जो मरकूज की है, जिसकी नुमाइंदगी राजा सिंह, इटल्ला राजेंद्र और रघुनंदन राव करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने दोबाग और हुजूराबाद सीटें बीआरएस से छीन ली हैं, जबकि गोशा महल में राजा सिंह को कामयाबी हासिल हुई थी। केसीआर चाहते हैं कि किसी भी तरह तीनों असेंबली हल्का जात पर गुलाबी परचम लहराया जाए। तीनों असेंबली हल्का जात के लिए अलहदा टीमें तश्कील दी जा रही हैं। केसीआर का कहना है कि बीजेपी को असेंबली में नुमाइंदगी से महरूम करना बुनियादी मकसद है। गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह अपनी नफरत अंगेज और इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए हुकूमत और पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन चुका है। बीजेपी ने इसे तौहीन रिसालत के मामले में पार्टी से मुअत्तल कर दिया और आज तक बहाली अमल में नहीं आई। पुलिस ने राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया था, लेकिन अदालत ने मशरूत तौर पर जमानत मंजूर की। गोशा महल पर तवज्जो मरकूज करने के लिए केसीआर ने नंद किशोर व्यास को इंचार्ज मुकर्रर किया है, जो आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के टिकट पर मुकाबला कर सकते हैं। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर 18 अप्रैल को कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की अजीमुशान 21वीं लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस मोहम्मद शाहिद इकबाल क़ादरी सदर रहमत आलम कमेटी और डॉक्टर अज़मत रसूल की इत्तला के मुताबिक कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की अजीमुशान 21वीं लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेक़ाद 18 अप्रैल 2023 बरोज़ मंगल बाद नमाज तरावी बमुक़ाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर अमल में आएगा। कॉन्फ्रेंस में पहले मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से तशरीफ़ लाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ आलिम रब्बानी मुफ़क्किर इस्लाम नबीर हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रतुल अल्लामा सैयद अबू बकर शिबली मियां अशरफ अशरफी अल जिलानी साहब खचूचा शरीफ। दूसरे मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से तशरीफ लाने वाले शुमाल हिंद के मुमताज़ आलिम दीन खतीब ज़िशान हज़रतुल अल्लामा ग़ुलाम अहमद रज़ा क़ादरी साहब। नीज़ मुक़ामी उलमा इकराम में हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर सैयद शाह अब्दुल मुईज़ हुसैनी रज़वी क़ादरी शरफ़ी साहब कामिलुल हदीस जामी निज़ामिया, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद इक़बाल अहमद रज़वी क़ादरी साहब, हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम क़ादरी निज़ामी नायब सदर रहमत आलम कमेटी के भी खिताबात होंगे। आम्मतुल मुस्लिमीन से गुजारिश है कि इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। खम्मा में वजीर पी अजय कुमार के हाथों रमजान तोहफा किट्स की तकसीम, नाखिस कपड़े तकसीम करने की शिकायत। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीब और मुस्तहिक मुसलमानों में रमजान तोहफा किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। खम्मम शहर के मुख्तलिफ महल्ला जात में खम्मम रुकन असम्बली और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के ज़ेर निगरानी मुनक्किदा ईद तोहफा किट्स तकसीम प्रोग्राम में पी अजय कुमार के हाथों ईद तोहफा किट्स तकसीम अमल में आई। इस मौके पर पी अजय कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तमाम तबक़ात के फलाह और बहबूद के लिए जाम इक़दाम कर रहे हैं। त्यौहार और ईदैन आपस में खुशियाँ बांटने के लिए आती हैं। ईद के मौके पर गरीब और मुस्तहिक मुसलमान भी ईद सईद की खुशियों में शामिल रहे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खम्मम शहर के मसाजिद के मुस्तहिक मुसलमानों के लिए 4000 ईद तोहफा किट्स तकसीम किए जा रहे हैं और खम्मम के रुकन असम्बली और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार की जानिब से खम्मम शहर के मुस्तहिक मुसलमानों के लिए 10,000 ईद तोहफा किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। मुक़ामी अफराद ने शिकायत की कि जो ईद तोहफा किट्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए जा रहे हैं, इसमें इंतहाई नाक़िस कपड़े दिए जा रहे हैं। मुस्तहिकीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि ईद तोहफा किट्स मियारी दी जाएँ और गरीबों का मजाक न उड़ाया जाए। खम्मम शहर के मुसलमानों का यह भी मानना है कि मुसलमानों को ईद तोहफा किट्स नहीं चाहिए, बल्कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि 9 साल गुजरने के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात नदारत हो गए, जो तेलंगाना के मुसलमानों के लिए अफसोस की बात है। हर रमजान के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 200 से 500 की ईद तोहफा किट्स देकर मुसलमानों को असल हुकूक से महरूम किया जा रहा है। उत्तराखंड में बाघ की दहशत, दर्जनों गांव में कर्फ्यू, स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद, खौफ के साए में जी रहे हैं लोग। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले इंतजामिया ने बाघ की दहशत को देखते हुए रिकनीखाल व गोपाट तहसील के दर्जनों गांव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा 17 और 18 अप्रैल को इन दोनों तहसीलों के स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद रहेंगे। रिकनीखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत मेलधार के डल्ला गाँव में गुज़िश्ता 2 दिन पहले बाघ के हमले में हुए ज़ईफ शख्स की मौत के बाद महकमा जंगलात ने हमलावर गिलदार को पकड़ने के लिए गाँव में पिंजरा लगा दिया है। कत्ल से कुछ दिन पहले अतीक अहमद के भाई अशरफ ने मीडिया से क्या कहा था। 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद ने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के हवाले से कहा था कि वो तुम्हें किसी बहाने जेल से निकालेंगे और गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा, और 15 अप्रैल 2023 को वही हुआ। अशरफ ने मजीद कहा था, मुझे खबर मिली है कि 2 हफ्ते बाद जेल से बाहर ले जाया जाएगा और निपटा दिया जाएगा। मैं पुलिस अफसर का नाम नहीं बता सकता। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अतीक अहमद के दूसरे बच्चों का भी इनकाउंटर हो सकता है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि रात 10 बजे कौन सा मेडिकल होता है, ये सब पहले की मनसूबाबंदी का हिस्सा है। उन्होंने अतीक अहमद के खानदान के ताल्लुक से तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ का कत्ल हुआ, इसी तरह खानदान के दीगर अराकीन पर भी हमले हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जाँच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने ऐवान में कहा था कि मिट्टी में देंगे, इसलिए अतीक को मारने वाले लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। प्रोफेसर यादव ने कहा कि इलाहाबाद के लोगों का कहना है कि अतीक के 5 बच्चे हैं, इसमें से एक को पुलिस मार चुकी है। जो बकिया बच्चे हैं उनको भी किसी न किसी बहाने से मार दिया जाएगा। एसपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि अतीक के लड़के का कत्ल हो सकता है, वो बात सच साबित हुई। इसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया।
कर्नाटक इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, साबिक सीएम जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से पहले हुक्मरान जमात बीआरएस को बड़ा सियासी झटका लगा है। टिकट न मिलने से नाराज पार्टी के सीनियर लीडर और रियासत के साबिक वजीर आला जगदीश शेट्टार पीर को कांग्रेस में शामिल हो गए। नाराजगी का इजहार करते हुए जगदीश शेट्टार ने इतवार को ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। जगदीश शेट्टार ने पीर को कांग्रेस पार्टी के बेंगलुरु दफ्तर में पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हिंदुस्तान मजहब के रास्ते पर चलकर ही विश्वगुरु बनेगा, मोहन भागवत ने कहा। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान मजहब के रास्ते पर चलकर ही विश्वगुरु बनेगा और दुनिया को रास्ता दिखाएगा। भागवत बुरहानपुर में धर्म संस्कृत सभा से खिताब कर रहे थे। हिंदुस्तान सिर्फ मजहब के रास्ते पर चलने से ही विश्वगुरु बनेगा। अगर हम सब मजहब की पैरवी करते रहेंगे तो आने वाले 20-30 सालों में हिंदुस्तान वो विश्वगुरु बन जाएगा जो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा कि मजहब का मतलब पूरी दुनिया की फलाह और बहबूद का एहसास है। उन्होंने कहा कि हमें हक की राह पर चलकर अपना फर्ज अदा करना है। हिंदुस्तान को सुपर पावर नहीं बनना है बल्कि दुनिया को मजहब सिखाना है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ज़बानों, फ़िरक़ों और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मुख्तलिफ होने के बावजूद हम जानते हैं कि सारी तख्लीक एक है, इसलिए हम हिंदू हैं। हमें एक दूसरे के लिए बाहमी एहतराम के साथ सबको साथ लेकर चलना है। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को वजू में दरपेश दिक्कतों का हल तलाश करने की दी हिदायत। आइंदा समात जुमे को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वजू करने में आ रही दिक्कतों का हल तलाश करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में समात हुई। इस मामले में अदालत ने इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मंगल के रोज इस सिलसिले में मुताल्लिक फरीकों के साथ मीटिंग करें और मसले का हल तलाश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आइंदा समात के लिए जुमा यानी 21 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है। दरअसल मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि मस्जिद का वजू खाना अदालत के हुक्म की वजह से बंद है। वजू के लिए एक ड्रम में पानी रखा गया है, लेकिन रमजान के दौरान नमाजियों की ज्यादा तादाद के सबब मुश्किलात का सामना है। इस मामले को अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लिए पेश सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेपी पारदीवाला की बेंच के सामने रखा। उन्होंने कहा कि फिलहाल मोबाइल वॉशरूम का इंतजाम कर दिया जाए, इससे भी नमाजियों को हो रही दिक्कत दूर हो सकती है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुतालबे की मुखालिफत नहीं की, जिससे उम्मीद की जा रही है कि मसले का हल जल्द निकल जाएगा। साबिक आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अतीक अहमद कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। साबिक आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के हिरासती कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अमिताभ ठाकुर ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को खत लिखकर इस मामले का नोटिस देने की दरख्वास्त की। अमिताभ ठाकुर ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का मुतालबा किया। एडवोकेट विशाल तिवारी ने दोनों के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया। विशाल तिवारी की दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उनके 2 भाइयों के कत्ल की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएं। अर्जी में उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से मुतालबा किया गया है कि वो साल 2017 के बाद से हुए 187 इनकाउंटर्स की तहकीकात करे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस कत्ल केस की तहकीकात इलाहाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज अरविंद तिवारी की सरबराही में बनाए गए अदालती कमीशन को सौंप दी है। 15 अप्रैल की रात पुलिस अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का तिब्बी मुआयना करवाकर वापस आ रही थी। इस दौरान 3 हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। अतीक अशरफ के कातिल प्रतापगढ़ जेल मुंतकिल। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल के मुल्जिमान को पीर की दोपहर प्रतापगढ़ जेल मुंतकिल कर दिया गया। अतीक और उनके भाई को कत्ल करने वाले शूटर लवलेश तिवारी, सनी और अरुण को अदालत ने 14 दिन की अदालती हिरासत में नैनी जेल भेजा था। अब जेल पुलिस को अंदेशा है कि तीनों पर जानलेवा हमला हो सकता है। इनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए आला हुकाम की हिदायत पर जेल इंतजामिया ने तीनों मुल्जिमान को प्रतापगढ़ जेल मुंतकिल कर दिया। प्रतापगढ़ जेलर से मौसूला इत्तला के मुताबिक तीनों मुल्जिमीन को सख्त सिक्योरिटी में प्राइवेट गाड़ियों में यहाँ लाया गया था। तीनों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा और उनके लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। काबिल जिक्र कि अतीक के 2 बेटे अली और उबैर भी नैनी जेल में बंद हैं। अतीक के कई चाहने वाले भी यहां कैद हैं। इम्कान जाहिर किया गया है कि तीनों मुल्जिमान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसीलिए उन्हें प्रतापगढ़ जेल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में ईसाई पादरी मुशर्रफ बा इस्लाम। मारूफ अमेरिकी ईसाई पादरी हेलेरिन हेगी ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम सईद अब्दुल लतीफ़ रख लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईसाई मजहब की तालीम देने और मुसलमानों को तनखीद का निशाना बनाने वाले पादरी हेलेरिन हेगी अब कबूल इस्लाम के बाद दीन इस्लाम का दर्स दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सईद अब्दुल लतीफ़ ने तब्दील मजहब का ऐलान गुज़िश्ता महीने बज़रिए ट्विटर किया था। उन्होंने लिखा था कि इस्लाम से मुताल्लिक़ मेरी कशमकश बिलाखिर मुझे अल्लाह के घर ले गई। 20 बरस बाद मैं ऐसा सुकून महसूस कर रहा हूँ जो राहत और खुशी से भरपूर है। अब मेरे ईमान, दीन से मोहब्बत, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होने का सफ़र शुरू होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।